अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1992 से लेकर अभी तक यानी लास्ट टाइम 1992 में पाकिस्तान ने कोई 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली थी। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान ने एक भी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ नहीं खेली है। ये पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन इसलिए हो रही है कि इंडिया की टीम इंग्लैंड के अंदर मौजूद है जहां पर वो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि उनकी विमेन टीम भी है, उनकी ए टीम भी है, उनकी अंडर 19 टीम भी है। तो कुल मिला के 4 यानी एक कंप्लीट क्रिकेट टूर है उनका इंग्लैंड का। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, मैंने पहले वीडियो भी की थी कि पाकिस्तान ए टीम ने इस साल, वाहिद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा देश है जिसने इस साल ए टीम का एक भी टूर किसी भी देश में नहीं रखा है। और आगे होगा भी या नहीं होगा ये भी किसी को मालूम नहीं, यानी अनाउंस नहीं किया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। वो अलग बात है, एक पॉडकास्ट आया जावेद का जिसमें उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ इरादा रखते हैं, मगर कहाँ पे होगा नहीं होगा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। और इंडिया की 4 टीमें इंग्लैंड में इस वक्त मौजूद हैं, इंक्लूडिंग देयर विमेन क्रिकेट। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज क्यों नहीं खेलता। 1992 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने एक भी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज नहीं खेली है। और इस बीच में इंडिया ने 8 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल रखी है, जिसमें वेस्ट इंडीज भी शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है। अभी की बात है कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेली थी, जो वो हार गए थे। अब वो इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2014 से ये बिग 3 बनी थी, जो कि बाद में एग्जिस्ट नहीं की, जिसमें इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया थी। और इन्होंने अपने लिए ये फैसला किया था कि हम आपस में जब भी खेलेंगे हम 5 टेस्ट मैचेस की लाजमी खेलेंगे। मतलब मिनिमम अगर हुआ टाइम का तो 4, लेकिन 5 खेलने हैं। उसके बाद से 5 ही खेल रहे हैं। मगर ये किसी को मना नहीं है कि अगर पाकिस्तान भी किसी के साथ प्लान आउट कर सकता है तो पाकिस्तान भी कर सकता है, मगर इन तीनों का आपस में फैसला हो रखा है। अब 1992 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने एक भी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज नहीं खेली, जबकि इंडिया ने 8 खेल रखी हैं। पाकिस्तान ने ओवरऑल 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज यानी 1952 यानी 52 से पाकिस्तान की जो सीरीज काउंट करें और आज तक करें, सिर्फ 10 ऐसी सीरीज हैं जो 5 टेस्ट मैचेस की खेली हैं और 2 ऐसी हैं जो 6 टेस्ट मैच की खेली हैं। जो 6 टेस्ट मैचेस की सीरीज हैं पाकिस्तान ने दोनों इंडिया के खिलाफ खेली हैं। एक हमने इंडिया के अंदर जाके खेली थी जो कि हम हार गए थे, और दूसरी हम पाकिस्तान के अंदर खेले थे जो हम जीते थे। तब कप्तान इमरान खान ने 40 विकेट्स ली थी उस सीरीज में, और पाकिस्तान 1 साइडेड वो सीरीज जीता था। ये सबको इमरान खान की वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस सबको याद है। उसके बाद इमरान खान का तूती उस तरह से बोला था और यूं लाइमलाइट के, उससे पहले भी थे बट उसके बाद लाइमलाइट के अंदर आए। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं कि पाकिस्तान ने कब 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज किस किस के खिलाफ खेली है। ओवरऑल पाकिस्तान ने 10 खेली हैं 1952 से लेकर 1992 तक, जिसमें से 6 इंडिया के खिलाफ हैं। इन 6 में 2 6 टेस्ट मैचेस सीरीज हैं और 4 5 टेस्ट मैचेस सीरीज हैं। 3 हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेली हैं, 2 हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेली हैं। और मुझे रिसर्च करने के बाद पता लगा कि एक हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेली है 83 में। उसके बाद से लेकर हमने कभी नहीं खेली, बल्कि इस बीच में हमारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, हमने एक कम करके उसको 2 कर दिया था। और इससे पहले हमारी वेस्ट इंडीज़ का जो टूर था उसमें हमारे पास 4 टेस्ट मैचेस की ऑप्शन थी, मगर हमने 3 टेस्ट मैच खेले थे। मुझे लगता है ये वही था जब मिसबाह उल हक और यूनुस खान की आखिरी टेस्ट सीरीज जो हम जीत गए थे, वो 4 की ऑप्शन थी, मगर हमने एक कम करवा के T20 बढ़ा लिया था और इसको इस तरह से कर लिया था। मतलब हम खुद भी इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये किसी एक बोर्ड की बात नहीं, जाहिर है 1992 से लेकर अब तक की बात हो रही है। तो हम खुद भी टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। हमें भी होता है कि हम T20 वनडे फॉर्मेट देख लें, वो उसमें करा लें। तो ये खुद पहले इवॉल्व करना है कि हम खुद भी चाहते हैं या नहीं चाहते, ये होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने 1962 में हमने इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली थी। फिर हमने 87 में इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली थी। 83-84 में हमने ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली थी। 79-80 के अंदर हमने इंडिया में 6 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली थी। और हम इंडिया की अगर बात कर लेते हैं 92 की, जो मैं 92 से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, 92 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली थी। फिर 1997 में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज वेस्ट इंडीज़ में, फिर 2002 में वेस्ट इंडीज़ में ही 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली थी। अच्छा, 2002 से लेकर 2014 ये 12 साल का एरिया ऐसा है जिसमें इंडिया ने कहीं पर भी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ नहीं खेली। सिर्फ ये 12 साल का एक कह सकते हैं एक डेकेड गुजरा है, मतलब 10-12 साल हो गए जिसमें नहीं खेले। फिर 2014 से लेकर इंडिया ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने आपको बिग 3 की एग्जाम्पल दी है, उन दोनों के साथ 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली है।
और ये है एक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ यही इवॉल्व हैं। साउथ अफ्रीका ने भी 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली थी, उसके बाद 4 टेस्ट मैचेस भी खेली, मगर साउथ अफ्रीका ने बहुत कम खेली 5 टेस्ट मैचेस की। पाकिस्तान, इंग्लैंड और ये बाकी देश जो हैं वो इस तरह से हुए हैं। इसमें एक फैक्टर है जो हमें जहन में रखना है, वो है राइट होल्डर्स का, कि आप राइट्स बेचते हैं तो कौन इंटरेस्टेड है कि आपके राइट खरीदे भी। जाहिर है 5 टेस्ट मैचेस कराने हैं, उसके उस तरह के तमाम अखराजात भी और सब चीज़ें भी होती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को कोई मसला नहीं है, अब इंडिया के साथ इसलिए खेलता कि इंडिया के ही राइट होल्डर, इंडिया के ही फाइनेंसर आते हैं, इंडिया के स्पॉन्सर्स आते हैं, वो इतना पैसा डाल देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं 6-7 भी टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने, उनको मसला नहीं है। बट पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव ये आता है, एक तो हमारी टीम भी टेस्ट के अंदर थोड़ी वीक है काफ़ी अरसे से, और इंडिया की कॉम्पिटेटिव क्रिकेट होती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं चाहे वो इंग्लैंड के साथ खेलते हैं। मगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में अब लास्ट टाइम कब जीता है? जब मुश्ताक अहमद मैन ऑफ द मैच हुए थे सिडनी के अंदर, हम जीते हैं। मुश्ताक अहमद अब कोच बन चुके हैं, कोच के बाद फिर कोचिंग से हट भी चुके हैं, उसके बाद से लेकर अब तक हम ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच नहीं जीते हैं। इंडिया पिछले लगातार 2 बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीता हुआ है, ट्रॉफी जीता हुआ है। तो ये फ़र्क है, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है टेस्ट के अंदर दूसरे देशों के साथ, तो वहाँ पे 5 टेस्ट मैचेस का माने उस तरह से बनता नहीं है। ये इंक्लूडिंग वसीम अकरम, शुएब अख्तर टाइम भी गुजरा है, उस बीच में भी हमने ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज नहीं खेली है, क्योंकि उस वक्त मैगरा और रिकी पॉन्टिंग का टाइम था, तब भी हम हारते थे। ये शुएब अख्तर अक्सर मीडिया टॉक के अंदर बात करते हैं कि हमारा मुकाबला उस टीम के साथ था जो वर्ल्ड बेस्ट थी, बट हम भी अपनी तरफ से उस वक्त वर्ल्ड बेस्ट ही थे। शुएब अख्तर, वसीम अकरम से बड़ा टाइम तो पाकिस्तान क्रिकेट में आया नहीं, आइंदा कब आएगा नो वन नोस। तो ये एक वाली सूरत हाल जो है ना, ये इस तरह से है। तो ये है दोस्तों, और मेन पॉइंट ये है कि हमारे राइट होल्डर्स कितने तगड़े हमें मिल जाते हैं। अब इंग्लैंड में हम 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1992 से लेकर अब तक खेले हैं मुख्तलिफ टाइम पीरियड के अंदर, जिसमें 2006 भी शामिल है, 2010 भी शामिल है, 2016 भी शामिल है। 2016 जब मिसबाह-उल हक गए थे, हमने 2-2 से सीरीज बराबर की थी, जिसमें यासिर शाह जो थे लेग स्पिनर, उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 10 विकेट हॉल लिया था, जिसमें मिसबाह-उल हक ने 100 किया था और बाद में पुशअप लगाए थे। उससे पहले टीम पाकिस्तान ने आर्मी से ट्रेनिंग ली थी, आपको याद होगा। तो वो बड़ा एक अच्छा टूर रहा था पाकिस्तान का, जीत नहीं पाए थे मगर बराबर भी कर देना बड़ा एक खास है। अब इंडिया की टीम इंग्लैंड में है, मैं खुद तारीफ कर चुका हूँ कि इंडिया टेस्ट अच्छा खेलता है, बट मुझे लगता है कि इस बार उनको मुश्किल ज़रूर रहेगी, क्योंकि ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली हैं, तो एक दबाव बना रहेगा। बट ऑफ कोर्स इंग्लैंड की टीम भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, इंडिया के अंदर आके वो हारी है, तो एक मज़ा आएगा, मज़ेदार सीरीज़ ज़रूर होगी। बट मुझे लगता है कि पलड़ा बराबर है, उस तरह का नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहला टेस्ट मैच इंडिया जीता था, एकदम उनका बना था कि यार बहुत तगड़ी टीम है, बट उसके बाद वो सारे मैचेस हारे या ड्रॉ हुए। अब इंग्लैंड के अंदर खेलते हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट होता है, मगर उनकी टेस्ट क्रिकेट हमसे थोड़ी बेहतर ज़रूर है। एक ही बुरी खेली है जो न्यूजीलैंड के हाथों वो अपने ही देश में हारे हैं। तो ये सूरत हाल है दोस्तों। 2-3 पॉइंट है, एक हमारी टेस्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, मेन पॉइंट ये है। दूसरा, हम टेस्ट में कॉम्पिटिटिवनेस हमारी कम है। तीसरा, जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारे पास इतने फाइनेंसर्स, स्पॉन्सर्स या राइट होल्डर्स नहीं है उस तरह के तगड़े कि जो अफोर्ड कर पाएँ कि हम 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलें, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके इतने तगड़े हैं, तो आप भी किसी भी देश के साथ खेलने कोई मना नहीं करेगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त